रेनुआ गांव में हिना शहाब के भइल भव्य स्वागत। पूरा रेनुआ गांव भइल हिनामय। जी हाँ, रुआ के बता दी कि आज सुबह में रेनुआ में सामुदायिक भवन पर हिना शहाब के शानदार तरीका से स्वागत कइल गई। सबसे पहले तो जेसीबी से फूल बरसा के हिना शहाब के स्वागत भइल। ओकरा बाद हिना शहाब सामुदायिक भवन पर ही स्थित नेताजी उमाशंकर बाबू के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित करके आपन भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कैनी। ओकरा बाद आम जनमानस के संबोधन भइल। हिना शहाब के स्वागत में महिला, पुरुष, स्वर्ण समाज से लेके दलित समाज तक के हजारों के संख्या में समर्थक या चाहे वाला मौजूद रहले। रउआ साहब तस्वीर में देख सकतनी कि के तरीका से हिना शहाब के स्वागत अभिनंदन हो रहल बा और हिना शहाब कैसे अपन श्रद्धा सुमन नेताजी उमाशंकर बाबू के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित करके अर्पित करतनी। हिना शहाब के रामनामा चुंदरी ओढ़ा के स्वागत कल गई। फूल माला से महिला लोग वहाँ के स्वागत कल। ओकरा बाद वहाँ के जनता के संबोधित करत कहनी कि आज हमार परिवार पूरा भइल, हमरा लागता कि हम अपना घर में बानी। ऐसा ही जनता के प्यार मिलल तो चुनाव जीते से केहू रोक नहीं सकत। ओकरा बाद स्थानीय वार्ड पार्षद सचिन कुमार सिंह उर्फ किरानी सिंह के द्वारा लड्डू से हिना शहाब के तौलल गई और वह लड्डू सबका में बांटल गई। जी हाँ, ये शानदार कार्यक्रम जौन बा ये सिवान नगर परिषद के रेनुआ गांव में भइल, जहां के वार्ड पार्षद सचिन सिंह उर्फ किरानी सिंह के द्वारा ई भव्य स्वागत और ई सत्कार के कार्यक्रम रखल गइल बा। रउआ साहब देख सकतनी कि पूरा रेनुआ गांव जौन बा उ हिनामय हो चुकल बा और भगवा के रंग में रंगाइल बाटी। रउआ साहब तस्वीर में देख के अंदाजा लगा सकतनी कि कौना तरीका से यहाँ पर हिना शहाब के स्वागत हो रहल बा, कितना भव्यता से स्वागत और अभिनंदन हो रहल बा। रउआ साहब तस्वीर में देखी ई जौन कार्यक्रम बाटे ई रेनुआ पकवलिया के बीच में सामुदायिक भवन में जो नेताजी उमाशंकर बाबू बनवैले रहनी, वही सामुदायिक भवन में एक कार्यक्रम के आयोजन कइल गई रहला। आज हम लोग अपने घर के आंगन में खड़े हैं। आज हमारा परिवार मुझे बढ़ चढ़कर स्वागत कर रहा है। सभी बड़े, सभी अभिभावक, सभी भाई बंधु, सभी हमारी माँ बहनें, मीडिया बंधु, सभी को मैं तहे दिल से आदाब प्रणाम करती हूँ। आज हम लोग यहाँ पे इस हॉल में इकट्ठे हुए हैं। बहुत सुंदर माहौल है, लगता है मेरा परिवार पूरा हो गया। अभिभावक स्वरूप उमाशंकर जी और हमारे पति डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने बड़े विचार के साथ जिस पार्टी को आगे बढ़ाया, जिनको सींचा, उनके नहीं रहने के बाद हम लोगों का मान सम्मान खत्म हो गया। मान सम्मान लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब वो बात नहीं है। लेकिन अभी वो बात दिख रही है। जब से मैंने 2-3 महीना पहले अनाउंस किया माननीय मुखिया जी के द्वार पर गराड़ में कि सिवान जिला हमारा है और सिवान हमारा परिवार और यहाँ के जितने भी रंग हैं, हर पार्टी दल के जितने भी कलर के झंडे हैं, सारे हमारे लोग हैं, सारा हमारा एक रंग है। लोग इस रंग पे छींटाकशी भी करते हैं, ओरिजिनल और डुप्लीकेट का। तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट क्या होता है? ये अगर केसरिया रंग है तो ये हमारे देश का बलिदान और सौदा का प्रणाम। और इस रंग को सभी लोग गर्व के साथ महसूस करते हैं और लेते हैं। आपका तिरंगा झंडा है हमारे देश का, सबसे ऊपरी भाग में ये रहता है कि हमारे देश की बलिदानी का ये निशानी है। आज भी हम अपने देश के लिए खून
पसीना बहाने के लिए तैयार हैं। तो बहुत सारी बातें हम लोग बीच में बैठे हुए करेंगे, लेकिन मैं उन लोगों को जवाब देना चाहती हूँ जो लोग कह रहे हैं कि ये नकली असली की बात करते हैं। आज हम रेनुआ, प्रतापपुर, पैगंबरपुर और रामनगर से शुरू किए हुए हैं। लगता है कि हम सब एक हो गए हैं और यही जो हम लोग की एकता का जो प्रतीक बन रहा है, ये पूरे जिले में संदेश देगा कि हमारा सारा जवार एक हो गया है और इस जवार की मैं बहू हूँ। बहू के नाते मुझे सभी ने स्वीकारा है और इसी स्वीकार के लिए मैं जीत की ओर आगे बढ़ रही हूँ। मैं धन्य हूँ कि जो मेरी पहचान है, मैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हूँ। उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं, शायद ये भी उन्हीं का कीर्ति होगा, है नहीं होगा, मगर ये गांव उनका है, ये लोग यहाँ के उनके हैं और वही हमारी पहचान है। इसी पहचान के साथ मैं आगे चल रही हूँ। मैं सभी को साथ लेकर चलना चाहती हूँ, सभी के दुख सुख में सहभागी बनना चाहती हूँ। सेवा भाव से मैं घर से निकली हूँ और मेरी भी सेवा उस वक्त तक अपनी सिवान धरती के लिए रहेगी, अपने लोगों के बीच रहेगी। जब तक मैं जीवित रहूंगी, मैं इस सेवा के लिए हमेशा जानी जाऊंगी। आप लोगों ने डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को अपने दिल के कोने में जगह दी है। मेरे जाने के बाद जरूर आप लोग मुझे भी अपने दिल में छोटी सी जगह देंगे। मैं वो कार्य करूंगी, मैं वो सपने सजाऊंगी जो सिवान को आगे बढ़ाएगा, सिवान को आगे बढ़ाएगा। यही मेरी सोच के साथ मैं घर से निकली हूँ। साहब ने कहे थे, एक एक इंसान को तुम अपना कहना, सभी को भैया से संबोधन करना, लेकिन कभी कोई बात आती है तो मुझे एक एक बात उनकी याद आती है। पहला चुनाव है जो आज हमारे संग वो नहीं है, लेकिन आप सब लोग हमारे संग हैं। यही हमारी ताकत है और यही ताकत के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। और ये निर्दलीय चुनाव लोग सिंबल के लिए, पार्टी के लिए क्या नहीं करते हैं, लेकिन आज आप लोग के सिंबल के साथ मैं चुनाव लड़ रही हूँ। यही मेरे साथ ताकत रहेगी। हमेशा चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हम सब लोग अगर एक हो जाएंगे तो हमारी जीत पक्की होगी और हम सब सेवा भाव से आप सबके बीच में आते जाते रहेंगे। आप सबका सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बेहतरीन जो व्यवस्था बनाई है किरानी भाई ने, सभी हमारे बड़े भाई ने, इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों की ऋणी रहूंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय रेनुआ। मन में जिसको अपना मान दिया जाए वो सब अपना है। रेनुआ में जिस तरह से स्वागत हुआ, जेसीबी से फूलों की बारिश हुई, लड्डू से तोला गया, संख्या में लोग हैं, भगवा में दिख रहा है, क्या कहेंगी? रेनुआ प्रतापपुर मेरे लिए एक है और मैं यहाँ की बहू और बहू का स्वागत होता है तो सभी लोगों ने तन मन धन लगा कर ये स्वागत में आगे आए हैं। सभी की मैं ऋणी हूँ, रहूंगी हमेशा। इतना बड़ा स्वागत किसी का नहीं होता है। कहा जा रहा है कि डुप्लीकेट भगवा वाले लोग हैं। मैं क्या जवाब दूँ उन लोगों को, अंध भक्तों को? भगवा किसी के लिए बटा नहीं है। हमारे देश का तिरंगा है, उसमें सबसे आगे भगवा है। शांति का प्रतीक जो होता है वो व्हाइट और ग्रीन होता है और ये जो भगवा होता है हमारे बलिदान शहीदों की निशानी होती है। ठीक है, धन्यवाद।